चलिए, अपन ने देखिएगा ये एक थोड़ी सी चीज जो है अपनी रह गई थी, पहले तो इसको कर लेते हैं। जो विषम जवर जब अपन ने पढ़े थे, ठीक है, जब अपन विषम जवर पढ़ रहे थे तब अपन ने देखी थी कुछ चीजें कि तृतीयक और चतुर्थक, पहले तो ऊपर संतत सतत तो अपने को आ रही है समझ में, अनुदेश भी आ रही है। तृतीयक और चतुर्थ में अपन ने कहा था कि ये 3 प्रकार की होती है तृतीयक, और चतुर्थक कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तृतीयक को अपन ने याद किया था एसटीपी से याद किया था। कैसे याद किया था, एसटीपी। एसटीपी में वात पित्त की बात की थी, कैसी होती है, शिरोग्राही। पित्त कफ की बात की थी, कैसी होती है, त्रिकग्राही। और कफ वात की बात की थी। ठीक है, बच कौन गया, कफ वात बच गया ना वापस। तो ये कौन हो गया, पृष्ठग्राही। ठीक है, तो ये तीनों अपन ने याद किया था। इसके बाद चतुर्थिक ज्वर की अगर बात करें तो 2 प्रकार की होती है। एक तो वात प्रधान, तो अपन ने कहा था वात जो है हवा ऊपर की तरफ उड़ती है, या फिर हल्की होती है, या फिर प्रधान होती है तो ऊपर आती है। और सिर कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो वात किससे, सिर में पीड़ा। कफ प्रधान की बात करें तो कफ नीचे जाता है, भारी होता है, तो जंघा नीचे होती है, तो जंघा में पीड़ा। ठीक, ये 2 चीजें देखिएगा। अब ये एक टेबल है अपने पास जिसको अपन देखेंगे। सबसे पहले ज्वर अपन संतत सतत अन्य जुस के तृतीयक और चतुर्थक, ये 5 प्रकार की जौरे अपन देखते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले अधिष्ठान जो कि थोड़ा महत्वपूर्ण है। अधिष्ठान कहाँ होता है इनका, आप याद कैसे रखोगे, सबसे पहले आमाशय को गोला कर लेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले याद रख लेंगे कि सतत ज्वर का अधिष्ठान क्या होता है, आमाशय होता है। संतत तो हर जगह होती है, संतत तो क्या होती है, सर्व शरीर होती है, याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। सतत को अपन ने याद किया, दूसरे नंबर पे आती है, और क्या होता है, आमाशय। अब क्या है, आमाशय से अपन ऊपर चलते जाएंगे, तो आमाशय के ऊपर कौन आता है, उर आता है। तो क्या हो गया, अन्य जुष्क का क्या हो गया, उर हो गया। थोड़ा और ऊपर चलेंगे, उर से ऊपर कौन आता है, कंठ आता है। तो तृतीयक जवर कहाँ, अधिष्ठान कहाँ हो गया, कंठ में हो गया। अगला कौन है, चतुर्थक जवर है। तो इसके ऊपर, कंठ के ऊपर कौन आ गया, सिर आ गया। तो इसका अधिष्ठान कहाँ होता है, सिर में होता है। तो ठीक है, ये 2 अधिष्ठान आपको याद रखने, इसमें और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसके बाद अगला अपन देखते हैं। देखिए कि धातुओं की बात करें कि कौन से आचार्य ने कौन सी धातु मानी है, तो ये अपन इसी चीज की बात कर रहे हैं ना, बाकी तो अपन ने देख लिया था मामला। सबसे जरूरी यही है। तो 3 आचार्य हुए, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले चरक की अगर अपन बात करें तो चरक ने क्या कहा कि रस रक्त मांस तो है नहीं, क्योंकि चरक मांस खाते नहीं है। और मेद अस्थि मज्जा और अस्थि मज्जा, तो ये चीज होगी। ठीक है, तो ये चीजें तो अपन ने देखी थी। तो मांस खाते नहीं है, मतलब चरक ही मांस नहीं खाते हैं, बाकी लोग खाते हैं, तो बाकी लोग तो क्या करेंगे, मांस लिखेंगे। तो ये तो मेद है यहाँ पे, और इधर क्या है, मांस मांस। तो एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए दूसरी चीज, आचार्य सुश्रुत ने क्या किया था, जब नॉर्मल जो बातें बता रहे थे उस समय उन्होंने संतत जवर को नहीं माना था। वो उन्होंने सतत से बताया कि सतत, अन्य दुष्क, तृतीयक और चतुर्थक। जब अपन पढ़ेंगे तो उस समय इस बात को समझेंगे। फिर उन्होंने जब चिकित्सा की बात करने लगे तो उन्होंने संतत का भी थोड़ा जिक्र कर दिया कि अच्छा हाँ, एक संतत भी होती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस समय नहीं बताया, तो आश्रय भी इन्होंने क्या किया, सतत में दोनों कर दिए। संतत के बारे में आश्रय की बात उन्होंने नहीं की, लेकिन आश्रय की बात की, धातु आश्रय की, कि कौन सी धातु, तो सतत की बात की, तो रस और रक्त दोनों एक साथ कर दिए। ठीक है, समझ रहे हो, थोड़ा देखिएगा, फिर अपन देखते हैं और समझेंगे दूसरे तरीके से कि किसकी बात कर दी, रस रक्त की बात की। उसके बाद मांस मेद अस्थि और मज्जा। ठीक है, चरक को अपन ने याद किया कि मांस नहीं है, बाकी सब अपन समझ रहे हैं, नीचे अस्थि मज्जा है, और ऊपर रक्त, रस रक्त। मांस खाते नहीं है, तो मेद आ गया। सुश्रुत का क्या करना, ऊपर वाली तो बताई नहीं है, तो वो तो अपने याद रख लेंगे। और यहाँ पे है कि ऊपर 2 दे दो और नीचे 2 दे दो। ठीक है, तो ऊपर 2 से शुरू हो जाओ, रस रक्त, बीच में एक एक देने, तो मांस मेद, और नीचे 2 अस्थि मज्जा। ठीक है, तो सुश्रुत का ऐसे याद रख लेना है ना? तो ऊपर 2, नीचे 2, बीच में एक एक दे दो। अब देखो, अब बात आई वाग्भट की। वाग्भट एकदम सीधे चल रहे थे, रस रक्त मांस मेद, लेकिन नीचे नीचे वालों में उन्होंने क्या किया, मेद अस्थि और मज्जा तीनों कर दिए। ठीक है, मेद अस्थि और मज्जा तीनों कर दिए। ये ध्यान रखना है, या याद होए तो बहुत अच्छी बात है, याद हो जाना चाहिए। तो लेकिन अगर नहीं भी होता है तो जब सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं तो एक बार फिर से जो है इनको पढ़ने का अपने को चांस मिल जाता है। देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं काल की। तो अपन ने कहा था कि काल कैसा होता है, 7, 10 और 12 होता है संतत जवर का। और सतत का कितना, 24 घंटे में 2 टाइम्स, 2 बार। और अन्य की बात करें तो 24 घंटे में 1 बार। और तृतीयक में तीसरे दिन आज है, कल नहीं है, परसों है, इसको तृतीयक बोलते हो। चतुर्थ में क्या होता है,
आज है, कल नहीं, परसों नहीं और अगले दिन। तो इसका 4 दिन, 4th डे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है भाई ये चीजें। तो ये थोड़ी सी जो है अपनी मिस हुई थी। इसके बाद अपन ने थोड़ी बहुत बात की थी रस धातु व जवरों की बात की थी, है ना। देखिएगा, इनमें अपन ने देख ही लिया था सारा। अपन ने हिक्का से कहा था कि इसमें सब कुछ रहता है, सॉरी ये मज्जा धातु, तो मजा आता है भाई, हिक्का श्वास कास एक साथ मिलेगा तो मजा। एक इसमें बही से दाह से मज्जा, कि बाहर से ठंडा अंदर से गर्म, ऐसा कुछ लगता है। ठीक है, देखिएगा ये सब हो गया था। इसके बाद अपन द्वंद्व ज्वर जो है वो अपन देख रहे थे, और कहा था कि अपने को याद रखना है कि वात पेतिक में क्या होता है, सिरो रुक प्रवणा भेदम या फिर भेदो, और इधर क्या है, प्रवणा चाहे रुक, प्रवणा चाहे रुक। तो ये किसका है, वात श्लेष्मिक का लक्षण है, और ये किसका, ऊपर वाला किसका है, वात पेतिक का है। प्रवणा भेदों की बात आ जाए, अपन ने पहले पहले भी कहा था कि भेद जहां पे आए उसका मतलब होता है ज्वाइंट पेन से रिलेटेड, और रुक मतलब नॉर्मल कहीं भी पेन हो रहा हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो ये चीजें हो गई। जब वात श्लेष्मिक की बात करें तो 3 बातें ध्यान रखनी है, प्रवणा च रुक, स्वेदा परिवर्तनम, और मध्य वेग, संतापो मध्य वेग। तो वेग कैसा रहेगा, मध्यम वेग रहेगा। इसमें भी ऊपर वाले में वात पेतिक में भी 3 बातें ध्यान रखनी है, SKS, सिरो रुक प्रवणा भेदो, कंठस्थ शोषो, और स्वप्न नाशो अतिवा दृंभा। ठीक है, ये तीनों चीजें अपने को थोड़ी ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यहीं से पूछा जाता है वैसे तो, कि श्लेष्म पित्त, पीके की बात की है ना, कफ और पित्त। तो इसमें क्या होता है कि मुहुर्मुहु, बार बार देखिए, मुहुर्दाहो मुहुर शीतम, स्वेदो स्तंभो मुहुर्मुहु। ठीक है, ये चीज आती। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि बार बार दाह शीत का होना, बार बार पसीने का रुक जाना, मोह कास अरुचि प्यास कफ और पित्त का वमन द्वारा निकलना, मुख में तिक्त वस्तु लिपा हुआ प्रतीत होता है ना, ये सब लक्षण कफ पित्त ज्वर के हैं। देखिएगा, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अपन ने 2 प्रकार अपन ने देखे हैं अभी तक, 7 प्रकार की बात की। पहले अपन ने विषम ज्वर की बात की थी, और उसके बाद अपन ने सप्त धातु या फिर अपन ने कहा धातुगत ज्वरों की बात की। धातुगत ज्वर 7 धातु, ये 7 हो गए। और उधर जो है बात की अपन ने त्रयोदश। ठीक है, तो सन्निपात ज्वर की बात की तो कितनी प्रकार से हुई, त्रयोदश, 13 प्रकार का हो। यहाँ से प्रश्न ऐसे नहीं आते हैं, है ना, एक एक के नहीं आते, 13 प्रकार अपने को नहीं पढ़ने। देखिएगा, पहली चीज क्या पूछी जाती है कि सन्निपातज ज्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या करोगे आप, 13 प्रकार के होते हैं। सन्निपातज मदाते कितने प्रकार के होते हैं, क्या लिखोगे, 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद ये सब नहीं देखना, वात पित्तोबलन, है ना, मंद कफ सन्निपात ज्वर, ये सब नहीं। इसमें बता रखा है कि ज्यादा कौन है कम कौन है। ठीक है, तो ये नहीं ध्यान रखना है, यहाँ से नहीं पूछे जाते प्रश्न। अपन चलेंगे लास्ट लास्ट में, और लास्ट वाला अपना पॉइंट रहेगा 13वां नंबर का, ये है सम सन्निपात ज्वर, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सन्निपात स, और मदात ज्वर कितने प्रकार का होता है? क्या चीज, सन्निपात ज्वर 13 होता है, एक और कौन सा बताए थे? मदाते, मदाते 10 प्रकार, सन्निपात मदाते 10 प्रकार के। ठीक है, देखिएगा, इसके बाद है सम सन्निपात ज्वर। देखिएगा, इसमें क्या याद रखना है, इसमें सम सन्निपात ज्वर का मतलब क्या हुआ, पहले जितने भी थे सब में 3 ही दोष है, इसीलिए प्रश्न नहीं बनते। सब में वात पित्त कफ है, देखिए सब में वात पित्त कफ है, किसी में वात ज्यादा, किसी में अकेला वात ज्यादा है, फिर ये, लेकिन अलग अलग 13 प्रकार बना दिए इनके, एक कम हो गया 2 बढ़ा दिए, इस प्रकार से करके। ठीक है, तो वो इसलिए इनके प्रश्न पूछे नहीं जाते क्योंकि सारे ही होते हैं। लेकिन उस दिन सिचुएशन गंभीर हो जाती है जिस दिन क्या होता है, सम सन्निपात ज्वर, तीनों बराबर हो तो। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, सम सन्निपात। अब देखो यहाँ पे आ गया कि शणे, ये सबसे पहले की लाइन है ना, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, शणे दाह शणे शीतम, ये क्या हो गया, शणे शीतम अस्थि संधि शिरोरुचा। ठीक है, तो शणे दाह शणे शीतम, तो स आ रहे, तो से क्या हो गया, सम सन्निपात। ठीक है, तो ये वाली लाइन किसके लिए आती है, सम सन्निपात, है ना। और अपन ने पीके के लिए देखा था, है ना, कौन सी देखी थी, मुहुर मुहु वाली। बार बार अगर मुहुर मुहु आ रहा है तो वो क्या हो गया, वो तो पीके हो गया, है ना, द्वंद्व ज्वर की बात की थी। और बार बार शणे दाह शणे शीतम अस्थि संधि शिरोरुजा, तो ये किसके लिए हो गया, बार बार शणे शणे आ रहा है तो क्या हो गया, सम सन्निपात। ठीक है, देखिएगा पहली लाइन अपन ने देखी। इसके बाद अपन दूसरी लाइन की तरफ जाते हैं कि तंद्रा मोह प्रलापश्च कासे श्वासो अरुचि भ्रम।
ठीक है, देखिएगा सबसे पहले अपन देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं कि अब इसके बाद सन्निपात ज्वर अर्थात त्रिदोष उपलब्ध में सन्निपात ज्वर का लक्षण कह रहा हूं। इसमें क्षण में दाह, क्षण में शीत, हड्डियों और संधि प्रदेशों में सिर में वेदना का होना। ठीक है, तंद्रा मोह प्रलाप क्या होता है इसमें? तंद्रा मोह प्रलाप का श्वास भोजन है रुचि, सिर में चक्कर आना, जिह्वा जली हुई सी। अगला है परिदग्धा खर स्पर्शा जीवा, परिदग्धा जली हुई, खर स्पर्शा खुरदरी, स्पर्श में कैसी हो? जिव्या खुरदरी हो, है ना। अब इसके बाद देखिएगा तो जिव्या कैसी हो? खुरदरी। कैसी हो? गाय की जिव्या के समान हो। ठीक है, संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंगों में क्या होना? शिथिलता आ जाना। ठीक, तो ये लक्षण किसके हैं? सम सन्निपात ज्वर के। अगली देखिए, अगला है परततम कंठ कूजनम। ठीक है, कंठ में निरंतर कबूतर के शब्द के समान अव्यक्त शब्द का निकलना। ठीक है, इसके बाद है कोठा नाम सयाव रक्ता नाम मंडला नाम से दर्शनम। अगला है कि शरीर में कोट सोथ, है ना, या श्याम और रक्त वर्ण के मंडल गोलाकार चक्तों को बोलते हैं, वो हो जाते हैं मूकता। और आगे क्या है? मूकता, मुख नाक आदि स्रोतों का पक जाना, उद्र का भारी होना, दोषों का परिपाक देर से होना, ये सब लक्षण होते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या है? मुकत्वम स्रोतसाम पाको गुरुत्वम उद्रश्य, ये चीजें पूछे। तो किसके लिए है? सन्निपात ज्वर के लिए। एक लाइन याद रखेंगे अपन, सारी चीजें अपनी याद हो जाएंगी। क्षण में परी के कंठ में मंडल हो गया। ठीक है, तो इसमें से जो चीजें याद हो रही है, तो सणिदाह सनितम वो तो याद हो ही गया, है ना। परी, परी से क्या याद रखेंगे? परिदग्धा, है ना, जली हुई सी जीभ प्रतीत होती है, खर स्पर्शा हो गया, तो इससे परी वाली लाइन याद हो जाएगी। अगली है कंठ में मंडल हो गया, कंठ से अपन याद कर लेंगे कंठ पूजनम वाला, है ना, कंठ प्रत्यतम कंठ पूजनम वाला। और मंडल हो गया, इससे याद कर लेंगे सयाव रक्ता नाम मंडला नाम से दर्शन। तो ये तीन चार चीजें जो है वो अपन इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, किसकी बात की अपन ने? सम सन्निपात ज्वर की अपन ने बात की। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलेंगे। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है अगला, कि कूट पालक, कूट पाकल सन्निपात, इसी को कहा, किसने कहा? काश्यप ने कहा है। काश्यप ने क्या कहा है? कूट पाकल सन्निपात कहा है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है, इसमें काश्यप लिख लेना साइड में, इधर शायद कहीं लिखा हुआ नहीं होगा, तो काश्यप लिख लेना। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये सब इतना नहीं आता है, और ये सब भी नहीं, ये आ गया। ठीक है, सन्निपात ज्वर की साध्यता असाध्य, देखिएगा इसमें है कि दोषों के बद्ध हो जाने पर, अर्थात विकृत दोष का शरीर से बाहर न निकलने पर और अग्नि नष्ट हो जाने पर, तथा सन्निपात ज्वर में जितने लक्षण बताए गए हैं वे सभी लक्षण उपस्थित हों, तो सन्निपात ज्वर क्या होगा? असाध्य होगा। लेकिन क्या कह रहा है? अर्थात विकृत दोष से मल मूत्र की प्रवृत्ति हो, अग्नि तीव्र हो, लक्षण अल्प हो, तो क्या होगा? कृत साध्य हो जाएगा। ठीक है, या तो असाध्य होता है या फिर क्या होता है? कृत साध्य होता है। तो इसमें से इसलिए क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक ही होता है, तो कुछ साध्य तो कोई चीज होती नहीं है इसमें। देखिएगा अब आ गया अगली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मतलब बहुत बार पूछा जाता है कि आगंतुक ज्वर के भेद। आगंतुक ज्वर जो दोषों के अलावा जो होते हैं, है ना, दो प्रकार के होते हैं, तो निज होते हैं और एक आगंतुक होते हैं। तो आगंतुक ज्वर के भेदों की अपन बात करें तो चार प्रकार होते हैं, याद रखेंगे। घात संग चार सांप, घात संग चार सांप, तो इससे अपन याद रखेंगे कि अभिघात, अभिसंग, अभिचार और अभिशाप, चारों चीजें याद रह जाएंगी, है ना, आगंतुक ज्वर में। देखिएगा सबसे पहले अभिघात की बात करें अपन, तो अभिघात किसके होता है भाई? चोट वोट किसके लगती है? तो चोट वोट तो वीरों के लगती है। क्या याद रखना? वी आर। ठीक है, वी आर। संघ से याद रख लेना पीवी। ठीक है, पीवी। अभिचार से याद रखना है त्रिदोषज, और अभिशाप से भी याद रखना है त्रिदोषज। ठीक है, तो इनमें दोषों की अपन बात कर रहे हैं कि कौन से दोष इनमें प्रकोपित हो रहे हैं। देखिएगा कि सबसे पहले अपन बात करते हैं अभिघातज जन्य ज्वर के निदान। तो अभिघात से अपन ने याद किया, वीरोघात किसके? वीरों के लगते हैं। देखिएगा तलवार आदि शस्त्र, मिट्टी का ढेला, कोड़ा, लकड़ी, मुक्का, है ना, ये सब बात हो गई। इस प्रकार के अन्य कारणों से शरीर पर चोट लगने से अभिघातक ज्वर होता है। ये तो क्या बात हो गई?
निदानों की बात हो गई। संप्राप्ति की बात करें, अभिघात से उत्पन्न होने वाले ज्वर में कुपित वायु रक्त को दूषित करती हुई, तो अपन ने बात कर ली VR, तो वायु और रक्त हो गया। ठीक है, तो VR से कौन हो गया कि कुपित वायु रक्त को दूषित करती है, तो ये VR हो गया। दोषोथ विवरणता और वेदना के साथ ज्वर उत्पन्न होती है, सबसे ज्यादा वीर याद रखना अपने को। अगली चीज देखिए, अभिसंगजन्य ज्वर का बात करें अपन, तो काम से आसक्त, शोक से आसक्त, भय से आसक्त, क्रोध से आसक्त तथा भूत प्रेतों से आसक्त जिन व्यक्तियों को ज्वर होता है उसे अभिसंग ज्वर कहा जाता है। देखिएगा इन ज्वरों में दोष पहले ये देखिए, तो हटाइए, इसमें अपन ने बात की क्या था, अभिसंग में P और V। देखिएगा ये, लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए ये क्या हो रहा है, काम शोक और भय से वायु, क्रोध से पित्त। ठीक है, तो क्या हो गया, वायु और पित्त की बात हो गई, वो तो अपन ने बात कर ली थी, पीवी अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद है भूता विसंग से त्रिदोषज, कि जो ये जो इसकी बात कर रहे हैं अपन, अभिसंगज की बात अपन कर रहे हैं, इसमें देखिए पीवी तो अगर नॉर्मल परिस्थिति है कि अभिसंग जन्य ज्वर में कौन से दोष कुपित होते हैं, तो अपन नॉर्मल लिखेंगे क्या, पीवी। लेकिन यहाँ पे अगर विशेषता पूछा जाए कि भूता अभिसंग में, भूता अभिसंग में कौन से कुपित होते हैं, त्रिदोष कुपित होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। भूता अभिषेक में त्रिदोषज होते हैं, और भूता अभिषेक में जिन भूत प्रेतों से ज्वर उत्पन्न होता है उन्हीं के लक्षणों में, उन ज्वरों में होते हैं। ठीक है, देखिएगा इसके बाद अपन थोड़ा आगे देखते हैं, अभिचार और अभिशापज की बात करें। ठीक है, अभिचार और अभिशापज क्या कह रहा है कि अभिचार और अभिशाप जन्य ज्वर के लक्षण। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले याद रखना, अभिचार के 6 होते हैं। ठीक है, अभिचार ज्वर के 6 लक्षण होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा एक ही चीज का ध्यान रखना है कि सिद्ध पुरुषों के अभिचार और शाप के द्वारा जो सन्निपात ज्वर उत्पन्न होता है। अपन ने कहा था कि घात संग 4 साप की बात की थी, और 4 साप में अपन ने बात की थी कि दोनों ही कैसे होते हैं, ये दोनों के दोनों त्रिदोषज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कैसी ज्वर उत्पन्न होती है, सन्निपात। होती किस चीज से है, साप। वो कहते हैं ना, श्राप दे दिया, मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ कि भस्म हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो बातें है उसमें क्या हो गया, सन्निपात ज्वर, त्रिदोष वाली बात हो रही है। ठीक है, अब देखिएगा पहली चीज तो ये होगी, दूसरी चीज सुदूषय है। ठीक है, ये क्या है, ठीक होने में, क्योंकि ये सन्निपात है तो ठीक होने में क्या रहेगी, इसकी चिकित्सा में ये कठिन होती है, तो सुदूषय। सुदूषय नाम अपन ने पहले भी पढ़ा था संतत ज्वर में, और संतत ज्वर में भी अपन ने कहा था कि इसको और भी अपन कहाँ पढ़ेंगे, त्रिदोषज पांडु में अपन इसको पढ़ेंगे। क्या होती है, सुदूषय है। संतत ज्वर भी कैसी होती है, सुदूषय होती है। पांडु कौन सा, सुदूषय। और ये अभी पढ़ रहे अभिचारज, ये कौन सी, सुदूषय है। क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्वर जो है वो सुदूषय है, या फिर कौन सी व्याधियां जो है वो कैसी हैं, सुदूषय है। तो ऊपर आ जाएगा संतत ज्वर, अभिचारज या फिर अभिशापज ज्वर। ठीक है, कोई भी नाम आ जाए, और या फिर त्रिदोषज पांडु की बात आ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिएगा इसके बाद देखो, अपन ने कहा कि कितने होते हैं, अभिचारज 6 होते हैं। देखिए 6 किस प्रकार से हैं, कि सबसे पहला देखिए, यहां से जिस प्रकार से अपन अभी देखेंगे वैसे के वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले क्या है, ध्यान अनि श्वास बहुलम लिंगम। तो याद रखना, ध्यान आनी श्वास बहुलम किसका है, काम ज्वर। तो सबसे पहला कौन है, काम ज्वर है, कि काम से अधिक आसक्त होने पर ध्यान चिंता अधिक श्वास की वृद्धि, यह लक्षण काम ज्वर के। तो ध्यान आनी श्वास बहुलम लिंगम किसके लक्षण है, काम ज्वर के। दूसरा क्या है, शोक जन्य ज्वर। शोक जे क्या है, वाष्प बहुलम, है ना। तो वाष्प बहुलम किसका हो गया, शोक जन्य की। शोक ज्वर में नेत्र से क्या होता है, आंसू अधिक निकलते हैं भाई, क्या निकल गए, आंसू। ठीक है, इसके बाद है अगला है भय जन्य। तो भय जन्य में क्या होगा, त्रास प्रायम की, भय से उत्पन्न ज्वर रोगी को अधिक भय लगा करता। तो क्या हो गया, भय जवरे क्या हो गया, त्रास प्रायम। ठीक है, त्रास प्रायम। इसके बाद देखिए अगला है भय जन्य के बाद में क्रोध जन्य। तो क्रोध है जे क्या हो गया, क्रोध जे बहु सरंभम, की क्रोध से उत्पन्न हुए ज्वर में अधिक सरम बता नेत्र और मुख प्रदेश में लालिमा हो जाती है। तो गुस्सा आता है तो क्या, अपना मुख और जो आंख वो क्या हो जाए, लाल हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई,
क्रोधजन्य ज्वर बोलते हैं। इसके बाद है भूतावेश ज्वर, ठीक है, भूतावेश ज्वर। तो इसमें क्या लिखा है, त्वमानुषम, कि प्रेत के लगने पर जो कार्य मनुष्य नहीं करता उस प्रकार का कार्य वह मनुष्य करने लगता है। तो क्या हो गया, त्वमानुषम हो गया। ठीक, अगला है मूर्छा मोह, है ना। तो क्या किसके लिए है ये, देखिएगा कि लिखा है विषजन्य। क्या हो गया, विष भक्षण करने के बाद, विषैले वायु का स्पर्श करने के बाद मूर्छा मोह मद ग्लानि अधिक रूप से होती है भाई। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया, विष संभव है। तो पूछ लिया था वाष्प बहुलम किसके लिए है, त्रास प्राइम किसके लिए है, बहुशरंभम किसके लिए है ना, त्वमानुषम किसके लिए है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। संश्लिष्टा सन्निपतिता पृथिग्वा कुपिता मला, क्या है ये ज्वर की संप्राप्ति की बात हो रही है। किस चीज की बात कर रहे हैं अपन, ज्वर की संप्राप्ति की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा श्लोक को भी समझना है, बाकी ऐसे नॉर्मल रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन पता रहना चाहिए थोड़ा कि संश्लिष्टा, संश्लिष्ट किसको बोलते हैं, है ना। संसर्ग और सन्निपात पढ़े तो संश्लिष्ट क्या होता है, जो दो दोष मिलके बनाते हैं, सन्निपात है तीन दोष मिलके। ठीक है, देखिएगा कि कहा है कि द्वंद्व दोष, ठीक है, वात पित्त वात कफ और पित्त वात, या फिर कहीं अपन सन्निपात तो तीन तीन का बना रहे हैं, तो वात पित्त कफ ये सब कुपित होकर, या फिर क्या पृथक, पृथक मतलब क्या हो गया, अलग अलग। ठीक है, पृथक मतलब अलग अलग। तो वात पित्त और कफ ये सब कुपित होकर रस नामक धातु से मिलकर अग्नाशय के स्थान से अग्नि को बाहर निकालकर उस अग्नि की गर्मी संपूर्ण शरीर को उष्ण बना देते हैं भाई। देखिएगा क्या कह रहे, रसाख्यम धातु इत्यम पक्ति, पक्ति बाहर, अग्नि, पक्ति किसके लिए है, अग्नि के लिए, और स्थान निरस्य, स्थान से क्या है, निकाल देते हैं, निरस्य। अच्छा स्वेन, तो वो है तेना उष्मणाम चय कृत्वा देहो उष्मणो बलम, वो क्या करता है, पूरे शरीर को जो है वो अग्नि दे देती है, वो अग्नि। तो अग्नाशय की जो अग्नि होती है, देखिए मिलकर अग्नाशय के स्थान से अग्नि को बाहर निकालकर उस अग्नि की गर्मी से संपूर्ण शरीर को उष्ण बनाकर स्रोतों को रोककर संपूर्ण शरीर में जब वृद्ध दोष फैल जाते हैं तब शरीर में अधिक ताप उत्पन्न करते हैं, और तब मनुष्य का शरीर अधिक गर्म हो जाता है और उसे ज्वर से पीड़ित कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये बात अपन ने नॉर्मल देखी। अपन ने कहा था कि सबसे पहले जब ज्वर हो जाता है उस समय क्या होता है, जो डाइट है वो थोड़ी कम हो जाती है। और अपन खुद भी देखते हैं कि ज्वर के समय क्या होता है, अपने को खाना इतना अच्छा नहीं लगता है। और खाना अच्छा क्यों नहीं लगता है, दो कारण है। देखिए पहली तो बात ये हो गई है कि आमाशय की जो अग्नि थी, जो अग्नि थी वो कहाँ चली गई, अग्नि ट्रांसफर हो गई, पूरे शरीर में चली गई। कहने का मतलब आमाशय में अग्नि नहीं है, अग्नि आमाशय से तो बाहर चली गई ना, पूरे शरीर को गर्म कर रहा है, तो ये अग्नि है नहीं वहां पे। ठीक है, तो अग्नि नहीं है तो इसीलिए वहां पे क्या नहीं लग रही, अपने को भूख नहीं लगती, क्योंकि अंदर अग्नि है नहीं, तो वो पाचन नहीं कर पा रही है खाने का। ठीक है, तो आमाशय में ज्वर के समय अग्नि नहीं होती, इसलिए अपने को भूख कम लगती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। ये क्या चीज हुई, ये हुई ज्वर की संप्राप्ति हुई। ठीक है, ये क्या है, ज्वर की संप्राप्ति है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। याद हुए तो याद भी कर ले, बाकी समझ जरूर ले थोड़ा। ठीक है, तो ये अपन ने बात की। लास्ट वाली एक चीज और देख लेते हैं थोड़ी, कि भाई तरुण जोर, तरुण जोर नया नया जोर होता है, तरुण जोर में पसीना न आने में हेतु कि ऐसा क्या होता है कि तरुण तरुण जोर में पसीना नहीं आता है। तो इसको सिर्फ अपने को दो चीजें याद रखनी है कि स्रोतों में रुकावट हो जाने के कारण, जो स्वेद निकलने की जो स्रोत होते हैं, जो सूक्ष्म है ना जगह होती है, वो उनमें क्या होती है, रुकावट आती है। दूसरा है स्थान से अग्नि के हट जाने के कारण, कि स्रोतंसाम सनिरुद्धत्वात् स्वेदम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्रोतोस क्या हो जाते हैं, निरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और स्व स्थानात् प्रच्युते चाग्नो, तो वो क्या होते हैं, जो अग्नि होती है वह क्या होती है, अपने स्थान से हट जाती है। ठीक है, तो अग्नि अपन ने कहा कि अग्नाशय से क्या हो रही है, हट गई है, तो अब पसीना मतलब आएगा कैसे। ठीक है, तो वो पूरा शरीर क्या कर दिया, गर्म कर दिया है ना, हीट हो गई, तो क्या होता है उसकी वजह से। तो दो काम हो गए, एक तो क्या हो गया, स्रोतों में रुकावट होगी, और दूसरा क्या होगा, अग्नि जो अपने स्थान से हट जाने के कारण जो है वो पसीना नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये ध्यान रखनी है, दो चीजें। ठीक है, तो ये चीजें अपन ने आज देखी, थोड़ी सी ज्वर की संप्राप्ति, और उसके पहले अपन ने सम सन्निपात ज्वर की बात की। ठीक है, और ये जो चार बात अपन ने की है ना, कि घात संग चार सात, तो मतलब जो आगंतुक ज्वर है अपन ने उनकी बात की।
ठीक है, तो ये सारी अपने को याद रखना। सुदुष्य कौन होता है? 3 होते हैं सुदुष्य, त्रिदोषज पांडु होता है, संतत होता है और अभिचारज होती है। ठीक है जी हाँ, ठीक है। तो और अपन जो है इसके बाद जो अगली चीज है वो अपन कल देखेंगे।